सो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि कैसे एडिट मेथड लिखेंगे। लास्ट लास्ट जो ट्यूटोरियल था हमारा, उसमें मैंने इंसर्ट करके बताया था, है ना। इंसर्ट करके हमने एक क्वेरी चलाया था। तो अभी ये जो हमारा एम्प्लॉय डाओ था क्लास, और इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, तो इसी में हम और आगे देखेंगे। डायरेक्टली बीच में से मत देखो आप। अगर कोई देख भी रहा है तो पीछे वाले वीडियो से आप स्टार्ट करो देखना, ठीक है? राइट। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाते हैं, और मैं आपको बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा। हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, ये हमने एक एम्प्लॉय का क्लास बनाया था। उसमें तीन हमने वेरिएबल लिए थे, है ना। आईडी, नेम और सिटी, ठीक है। और उसका एक एम्प्लॉय डाई करके एक क्लास बनाया था। उसमें हमने एक इंटरफेस लिया था। इंटरफेस में क्या किया था कि हमने एक मेथड बना के छोड़ दिया था, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे किया था। और हमने क्या किया था, जेडीबीसी एक टेम्पलेट लिया था, है ना। उसी जेडीबीसी टेम्पलेट को एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन को हमने इम्प्लीमेंट किया था, है ना, एम्प्लॉय डाउ से, ठीक है। तो यही इसी पे हम और आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जो भी हमने इंसर्ट का देखा था, है ना। तो और हम आगे हम एडिट का देखेंगे कि कैसे हम डेटा को डेटाबेस में से, जैसे कोई टेबल है, सॉरी यहाँ पे टेबल है। तो इस डेटा में जैसे कोई मुझे ये डेटा चेंज करना है, पहला वाला डेटा, है ना, आईडी जैसे 10 है, नेम ओम है ना, दिल्ली है। तो ये डेटा मुझे चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, है ना, कोड के थ्रू। तो ये हमें इम्प्लीमेंटेशन इसमें करना है एग्जिस्टिंग कोड में, ठीक है। और ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं यहाँ पे, है ना। ये सारी चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं होना है। तो हम डायरेक्टली इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया मेथड बनाते हैं, पब्लिक। यहाँ पे पी यू बी, पब्लिक, एक पी यू बी, पब्लिक एंड एडिट, एडिट। और यहाँ पे एक मेथड का नाम जो है हमें आप पास कर देते हैं, एम्प्लॉय, ई एम पी एल ओ वाई, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय, क्योंकि यही क्लास को हमें, है ना, ठीक है। ये दो दूसरा मेथड हो गया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कहीं हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने, अब देखो इसमें जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अब इसमें एरर आ गया। तो यहाँ पे जैसे आएंगे हम यहाँ पे करेंगे, तो ये आएगा कि अनइम्प्लीमेंटेड, क्योंकि इसे इम्प्लीमेंट तो हमने किया नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, ऐड इम्प्लीमेंटेड। जैसे ऐड इम्प्लीमेंटेड करेंगे, यहाँ पे हमारा जो ये मेथड है, एडिट मेथड, वो हमारा आ गया, है ना। तो ये डायरेक्टली आ गया ना। तो इसे हमने तो लिखा नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें हम अपना इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है, हमें क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है ना। तो उसका 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 कोड हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्यू, क्यू ले लेते हैं। और इसमें हम क्या लेते हैं, जो हमारा कमांड है वो लिखेंगे, अपडेट, 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 अपडेट। क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल, एम पी एल ओ वाई, एम्प्लॉय टेबल, यहीं से ले लेते हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल। और क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल सेट, सेट, सेट क्या करना है, नेम इक्वल टू नेम। और नेम तो हमें पता नहीं है कि क्या, हमें जैसे कौन दूसरा कोई सेट करेगा, हमें कुछ भी सेट कर सकते हैं। नेम कर दिया, फिर यहाँ पे सिटी कर दिया, सिटी कर दिया, सिटी इक्वल टू व्हाट, कॉमा कर दिया यहाँ पे। और फिर वेयर, वेयर आईडी, यहाँ पे आईडी पास करेंगे, आईडी, ठीक है। वेयर आईडी, वेयर आईडी इक्वल टू व्हाट, है ना, आईडी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये हमने कर दिया। और यहाँ पे ये हमने लिख दिया, है ना। तो ये क्या, ये हम जो लिख रहे हैं, ये
जैसे हमने इसमें लिखा था ना इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैसे ही हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अपडेट, और ये क्या है, ये अपना टेबल का नेम है, एम्प्लॉय टेबल। कौन सा टेबल? जो मैंने यहाँ बना रखा था। यहाँ पे हमने जेडीबीसी एक डेटाबेस का नाम था, उसमें एक अपना एम्प्लॉय टेबल था, तो यही वाला एम्प्लॉय टेबल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। अपडेट, और क्या करना है, सेट नेम करना है, सिटी करना है, और वाट इसलिए दे रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि क्या हम सेट करने वाले हैं, है ना। हम कुछ भी वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, अब दिस डॉट, अब दिस डॉट, अब किसे कॉल करना है हमें, जो हमारा यहाँ पे टेम्पलेट का नाम था, तो क्या करना था, JDBC टेम्पलेट, ये वाला। तो इसे कॉल करेंगे, दिस डॉट, ये JDBC टेम्पलेट डॉट, और क्या करना है, अपडेट एक मेथड है, तो अपडेट एक मेथड है, उससे हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे अपडेट। अपडेट क्या करना है, क्यू क्यू करना है, और उसके बाद कॉमा यहाँ पे, और अपना एम्प्लॉय क्यों करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाया था ना हमने, ऊपर बना रखा होगा एम्प्लॉय, तो वहीं पे EMP, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना एम्प्लॉय, है ना, तो वैसे ही EMPLOY, एम्प्लॉय डॉट, एम्प्लॉय डॉट, और यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सेट करेंगे हम एम्प्लॉय डॉट गेट नेम, गेट नेम आ रहा है यहाँ पे, गेट नेम, कॉमा, यहाँ पे एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय डॉट, गेट नेम हो गया, गेट सिटी हो गया यहाँ पे, गेट सिटी, कॉमा, एम्प्लॉय डॉट, उसके बाद क्या था, ID, और ID में क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम ID में, यहाँ पे कॉमा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको, अभी जो दिस को है कोई वेरिएबल में डालना है हमें, तो Ctrl 1 प्रेस करेंगे हम, ठीक है। Ctrl 1 में प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे इसे, जैसे हम देते हैं रिजल्ट, ठीक है, RESULT, रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिजल्ट, ठीक है। और इसमें रिटर्न हमने कर दिया, Ctrl+A Ctrl+Shift+F, ये हमने कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि, अभी देखिए, हमने क्या किया, एक मेथड हमने वहाँ पहले से बना रखा था, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, पहले यहाँ पे मेथड बनाया, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन में जाके इसे कॉल कर दिया, और ये हमने उसका डेटाबेस के लिए क्वेरी लिखा, तो क्या लिखा, अपडेट एम्प्लॉय का जो टेबल नेम हो गया, और उसमें क्या सेट कर रहे हैं, जिसमें जो भी आपको हमारे पास वेरिएबल रहेगा, तो हम नेम सेट कर रहे हैं, हमें पता नहीं है सिटी है, इसलिए हमने वाट लिखा हुआ है ना, एंड वेयर ID। अब उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे JDBC टेम्पलेट, जो हमने टेम्पलेट बनाया था, JDBC का टेम्पलेट बनाया था, तो इसमें इसके वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल को, और यहाँ पे एक अपडेट एक मेथड है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये क्यूरी को पास कर रहे हैं, उसके बाद एम्प्लॉय डॉट गेट नेम कर रहे हैं, गेट सिटी कर रहे हैं, और गेट, इतना हमारा काम कर दिया, ये हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा मेन क्या है, जो मेन एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पे, अब इस एप्लीकेशन में हमें ये सारा चीज को Ctrl+Shift/ करना है ना, इससे हम क्या करते हैं, कमेंट कर दिया, तो ये कमेंट से क्या होगा कि ये वाला जो भी कोड लिखे हैं हमें रन नहीं करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, अब हमने पहले क्या बनाया था, ये क्लास एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो ये हम इसमें फिर से बना लेते हैं, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद क्या किया, हमने इसे कॉल करना है EO डॉट, क्योंकि देखो ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है उसे कॉल करेंगे, अब उसके बाद उसमें वैल्यू को सेट करेंगे, तो सेट, सेट क्या है, सेट ने पहले ID कर रहे हैं हम, सेट ID इक्वल टू क्या, अब जैसे हमारे डेटाबेस में क्या है, तो डेटाबेस में हम चेक कर लेते हैं पहले क्या है हमारे पास, डेटाबेस में देखिए ID हमारे पास 10 है, 20 है, तो मैं पहले वाला डेटा अपडेट करना चाहता हूँ, जिसमें 10 है, नेम ओम है, और सिटी दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैंने 10 पास कर दिया, 10, ठीक है। दूसरा
ई ओ डॉट, उसके बाद नेम के बाद हमने क्या किया था, आईडी के बाद नेम करना है अपने को, नेम यहाँ पे सेट करना है हमें, एस प्रेस करेंगे यहाँ पे सेट नेम। ठीक है, नेम में क्या करना है, हम जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे, वहाँ पे ओम था तो यहाँ पे प्रकाश कर दे, PRAKASH, प्रकाश कर दिया। और यहाँ पे फिर EO डॉट सेट नेम हो गया, और सेट सिटी हो गया, सिटी यहाँ पे कर दिया, और सिटी मैंने जैसे यहाँ पे शिवान कर दिया, SIWAN शिवान। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को सेट करने के बाद अब हम मेन जो हमारा यहाँ पे जो बिन में हम पास कर रहे हैं, तो इसको हम रेफरेंस को कॉल करेंगे यहाँ पे, ई डॉट इसे थोड़ा सा और नीचे कर लो, ई डॉट, और यहाँ पे हम एक मेथड है, जो हमने मेथड एक इम्प्लीमेंट किया था यहाँ पे, तो एडिट एम्प्लॉय इसे कॉल कर लिया और यहाँ पे ईओ पास कर दिया, है ना। ठीक है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट को बनाया यहाँ पे पास किया। अब इसे क्या करना है, हमें इसको वेरिएबल में स्टोर करना है, तो कंट्रोल 1 यहीं पे प्रेस कर दो, कंट्रोल 1 यहाँ पे असाइन कर दो, तो ये एडिट आ गया, है ना। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, तो मैं इसे आर कर देता हूँ यहाँ पे, आर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, SYSOUT, सिस आउट। ठीक है, और इसमें मैंने इसे पास कर दिया आर, जो भी हमारा रिजल्ट सेट आया, रिजल्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। और डबल कोट में यहाँ पे आपको मैसेज लिखना है, तो यहाँ पर लिखो डेटा, डेटा अप डेटा अपडेटेड, अपडेटेड इन DB, इन डेटाबेस, डेटाबेस ऐसे लिख दो, डेटाबेस में अपडेट हो गया, कंट्रोल एस करो, है ना। और इसको कंट्रोल एस करो, यहाँ पे ये सारा कन्फ्यूज, तो पहले पे आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपको क्या किया, आपने यहाँ पे तीन वेरिएबल जो पहले से लिया था, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, आईडी नेम सिटी। उसके बाद आपने क्या किया, डाउ में एक इम्प्लीमेंट एक मेथड लिखा, उस मेथड को इम्प्लीमेंट यहाँ पे आपने कर लिया। उसमें क्या करना है, आपने उसे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर लिया, और इसकी क्यूरी को आपने लिख दिया, अपडेट एम्प्लॉय टेबल सेट नेम सिटी वेयर आईडी इक्वल टू ये। और फिर उसको क्या किया, JDBC का जो टेम्पलेट है, वेरिएबल को नेम को कॉल कर लिया, और अपडेट एक मेथड है उसे कॉल कर लिया, और क्यूरी को यहाँ पे पास कर लिया। उसके बाद जो भी यहाँ पे गेट नेम गेट सिटी, है ना, और क्या है, गेट आईडी यहाँ से पास कर दिया, और रिटर्न हमने वही कर दिया जो यहाँ पे रिजल्ट सेट था हमारा। ठीक है, बस ये हमने कोड किया, और मेन में हमने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, यहाँ पे आके हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। तो एक क्या किया इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसमें ये सारा वैल्यू को हमने पास कर लिया। अब हम अपना वैल्यू यहाँ पर चेक करते हैं कि पहले क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, जैसे 10 है, ओम है ना, तो ये चीज़ को अपडेट करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल एस कीजिए और रन कीजिए राइट क्लिक करके, और यहाँ पे रन कीजिए जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे सेट नेम सिटी वेयर आईडी, अच्छा यहाँ पे कुछ कोड में दिक्कत है, तो हम इसे सही करते हैं। जहाँ हमने क्यूरी लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट, अपडेट एम्प्लॉय, यहाँ पे तो सही है, क्यूरी अपडेट एम्प्लॉय टेबल सेट नेम इक्वल टू व्हाट सिटी वेयर आईडी, नेम क्या है ये भी सेट कर दिया हमने, सिटी पे भी व्हाट लिखा है, वेयर आईडी, ये सही है। रिजल्ट सेट को रिजल्ट
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ई को कॉल कर लिया हमने, और ईओ को यहाँ पे, और आर यहाँ पे। ठीक है। सो देखेंगे कि यहाँ पे जो मेन हमारा था एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे हमने इसे कमेंट नहीं किया था ना, जो पहला वाला हमारे पास मेथड था, तो उसे कमेंट करना होगा। और बाकी का तो सब कुछ सही है। यहाँ पे एडिट कर दिया, और इसे हमने वेयर आईडी, ठीक है, ये जेडीबीसी टेम्पलेट था, यहाँ पे हमने सब मेथड को कॉल किया, और अभी हम रन करते हैं इसे। ठीक है, अभी हम इसे रन करते हैं। अभी हम चाहें तो डेटा थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ से। यहाँ जो हमारा मेन मेथड था, यहाँ से हम जो पास कर रहे थे, यहाँ 30। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें डेटाबेस में क्या है हमारे पास, उसके हिसाब से हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास 30 है, ओपी है ना, तो इस डेटा को हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, 30 ओपी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 60 कर दिया, 60 कर दिया, और प्रकाश कर दिया। ये डेटा हम चेंज करना चाहते हैं, और हमने राइट क्लिक किया यहाँ पे, और आईडी के बिहेव पे ये चेंज कर देगा। यहाँ पे सेव रन, और देखिए चलाते हैं इसे, और हमारा आ रहा है वन डेटा अपडेटेड इन डेटाबेस, डेटा इन अपडेटेड इन डेटाबेस शो हो चुका है। अभी हम आके यहाँ पे कंसोल पे चेक कर, इसमें चेक करते हैं इसके कंसोल पे, और इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार एम्प्लॉय वाले टेबल पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज हो गया, ये डेटा चेंज हो गया। ठीक है, 60 किया तो 60। अभी और भी अगर हमको चेंज करना चाहें यहाँ पे, अभी जैसे प्रकाश के जगह पे सिर्फ प्रकाश कुमार कर देते हैं यहाँ पे, और इस डेटा को हम करते हैं 24, 24 किया, कंट्रोल एस किया। बट ये आईडी उधर होनी चाहिए, तो आईडी तो वहाँ पे है नहीं, तो फिर डेटा तो नहीं हो पाएगा। तो जो आईडी होगी, पहले से आईडी देखिए क्या है यहाँ पे, और 10 है, तो 10 वाली हम पहली वाली आईडी पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम 10 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 कर दिया, कंट्रोल एस किया, और हमने इसे रन किया एप्लीकेशन को। ठीक है, प्रोसेस किया, कंसोल में हमारा जो डेटा है अपडेटेड हो गया। तो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे जाके चेंज करेंगे, और इसे एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला जो आईडी थी 10, ये प्रकाश जो था यहाँ पे वो चेंज हो गया, और सिटी भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक मेथड देखा, और हमारा एक और मेथड है जो डिलीट का मेथड है, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।